जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए जितने भी नियम थे सब नियम को आपको बिल्कुल शानदार तरीके से संपूर्ण आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद जो प्रश्नावली आपको दी गई है उसको चलते ही आपको अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। एक एक प्रश्नावली के एक एक सवाल को आप सीखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल जानदार तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो ट्रायंगल त्रिभुज आपको दिया गया है, इसकी जो पहली प्रश्नावली आपको 6.1 दी गई है, चलते हैं उसके सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.1 आपको दी गई है। इस प्रश्नावली 6.1 में जितने भी सवाल हैं सभी सवाल पर हम देखिए बारी बारी से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपको दिया गया है, ध्यान से सीखेंगे कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया शब्द है, इस शब्द में से जो आपका सही है उसको आपको देखिए करा कि भरने के लिए तो सभी वृत्त होते ही हैं। आपको बताना है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते ही हैं। देखिए, सर्वांगसम और समरूप में हम आपको अंतर बताए थे कि सर्वांगसम में देखिए रूप एक जैसा होता, माप भी आपकी क्या होती है, समान होती है। जब देखिए आपकी समान माप और एक जैसे रूप की आपकी आकृतियां होती है तो वह आपकी सर्वांगसम होती है। समरूप में रूप एक जैसा होता है लेकिन माप अलग अलग होती है, मतलब आकृतियां बड़ी छोटी होती है। तो जब आकृतियां एक जैसी हो और साइज में भी देखिए बराबर हो तब आप जानते हैं कि वह क्या होती है, सर्वांगसम होती है। और जब आपको रूप एक जैसा हो लेकिन उसकी माप बड़ी छोटी होती है तो आप जानते हैं कि समरूप होता है। तो सर्वांगसम में आपको क्या है कि माप को समान लेना पड़ेगा। तो जब माप को आप समान लेंगे तभी आपका जानते हैं कि सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वांगसम की बात कर रहा है, कह रहा कि सभी वृत्त होते ही हैं। तो आप जानते हैं कि सभी वृत्त का मतलब अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त होंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, किसी की 2 सेंटीमीटर, किसी की 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जब वृत्त बनाएंगे तो अलग अलग वृत्त आपके तैयार होंगे। तो जब अलग अलग वृत्त तैयार होंगे लेकिन सभी वृत्तों का रूप एक जैसा होगा, तो इसमें देखिए रूप एक जैसा बनेगा लेकिन सभी की माप अलग अलग होगी, इसका मतलब समरूप आपके होंगे। तो सभी वृत्त क्या होंगे बताइए, सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर एक कहते कि समान त्रिज्या के वृत्त होते हैं तो समान त्रिज्या के जो वृत्त होंगे वह जानते हैं कि सर्वांगसम होंगे। लेकिन यहाँ सभी वृत्त कह दिया तो सभी वृत्त में हम अलग अलग त्रिज्याओं के असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। तो लेकिन सभी की माप अलग अलग होगी, आपके बड़े छोटे होंगे सब, इसका मतलब उनकी माप बराबर नहीं है। तो जब माप बराबर नहीं होती तब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, इसके बाद देखिए दिया कि सभी वर्ग होते ही हैं। तो सभी वर्ग जो होते हैं, आप जानते हैं कि जो वर्ग आपका बनता है यह भुजा से बनता है। तो आप जानते हैं कि भुजा पर निर्भर करता है। अगर समान भुजा का वर्ग रहेगा तो वह सर्वांगसम होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि आपसे कि सभी वर्ग होते ही हैं। तो सभी वर्ग का मतलब अलग अलग भुजा का आप वर्ग बनाएंगे तो सभी तो एक जैसे ही आपको दिखने में लगेंगे लेकिन एक बड़ा एक छोटा आपको नजर आएगा। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग होंगे आपके समरूप होंगे, क्योंकि सभी वर्ग का मतलब अलग अलग भुजा के आप अनेक वर्ग बनाएंगे तो उनमें माप उनकी बड़ी छोटी बनती जाएगी, केवल रूप उनका समान रहेगा। तो इस प्रकार से आपका समरूप बनेगा। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आगे बात करेंगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी आपका जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर अलग अलग आप बनाएंगे ये आपके जानते हैं कि समरूप नहीं हो सकते हैं। तो समबाहु आपका देखिए समरूप होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज
आपका क्या होगा, समरूप होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपकी बराबर होंगे तो आप जानते हैं कि भुजा को आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रूप एक जैसा बनेगा। लेकिन आपके जो त्रिभुज होंगे वह निश्चित अनुपात में बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे। तो इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आगे बात करेंगे। इसके बाद आगे का क्वेश्चन दिया गया, देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। आप जानते हैं कि जो देखिए बहुभुज आपका होता है, बहुभुज आपका जानते हैं कि त्रिभुज से शुरू होता है। तो जानते हैं कि सबसे कम भुजा वाला बहुभुज जो होता है त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज भी एक आपका बहुभुज होता है। तो जो त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है, पंचभुज भी एक बहुभुज होता है, खंडभुज भी एक बहुभुज होता है। ये सब आपके बहुभुज होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जो बहुभुज होते हैं उनमें नियम क्या लगता है कि सभी के संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी आपको दो बहुभुज दिया गया है, अगर उन दोनों बहुभुजों में सभी संगत कोण बराबर हो जाए और सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, अगर यह दोनों बराबर आपके होते हैं तब जानते हैं कि वो आपका जो बहुभुज होगा समरूप होगा। आप जानते हैं अगर दोनों में से कोई एक नियम आपका नहीं लगा तो वह जानते हैं कि आपका समरूप कदापि नहीं होगा। इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जानते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती आपकी होनी चाहिए। यह आप जानते हैं कि यह नियम आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, यह आप पढ़ चुके, यह आपका देखिए क्वेश्चन रहा, इसका आप आंसर जान चुके। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको देखिए सत्य असत्य बताना है कि कौन सा आपका सत्य है कौन सा असत्य है, यह बताना है। इसमें देखेंगे तो कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। कोई भी दो अगर आकृति आपको दी गई है, कोई भी दो समरूप आकृतियां, तो जो जानते हैं कि समरूप आकृतियां होती हुआ करा कि सर्वांगसम होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। तो समरूप आकृतियां आपकी सर्वांगसम नहीं होती हैं, आप जानते हैं कि यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं, यह जो आपका हो जाएगा देखिए सत्य हो जाएगा। आगे देखिए दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। देखिए अगर चतुर्भुज की बात की जाए तो चतुर्भुज में हम आपको नियम बताए हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात और सभी संगत कोण दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं दिया गया है, कोई एक बराबर नहीं है, तो वह समरूप नहीं होगा। इसमें कहा कि दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर है। तो केवल संगत कोण बराबर है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात देखे जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यह समरूप नहीं होंगे। तो दो चतुर्भुज, आप जानते हैं कि चतुर्भुज बहुभुज में आएगा, तो दो चतुर्भुज है, चतुर्भुज बहुभुज में आएगा। तो दो बहुभुज को समरूप होने का नियम होता है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर जब तक यह दोनों नियम आपका देखिए नहीं एक साथ लगेगा, दोनों नियम एक साथ नहीं लागू होंगे, तो कभी भी आपका जो बहुभुज होगा वह समरूप नहीं हो सकता है। इसमें एक ही शर्त केवल आपको पूरा हो रही है, इसलिए यह आपका नहीं होगा। तो दो चतुर्भुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अगर यही जोड़ देता इसमें तो यह आपका सही हो जाता। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या रहेगा बताइए, ये आपका असत्य रहेगा। इसके बाद आगे देखिए दो
बहुभुज समरूप होती हैं, तो दो बहुभुज समरूप होती हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दो बहुभुज देखिए समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे एवं संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। जब तक दोनों शर्त एक साथ लागू नहीं होगी तब तक आप जानते हैं कि यह गलत होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपका असत्य होगा। ये भी आपका देखिए असत्य होगा, ये भी आपका क्या है कि गलत है। तो क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इन दोनों में अधूरा आपको दिया गया। इसमें करा कि संगत कोण बराबर है, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं दिया गया है, इसमें संगत भुजाएं बराबर हैं, संगत कोण बराबर नहीं दिया गया है। तो अधूरा इन दोनों में आपको दिया गया है, इसलिए यह दोनों पॉइंट्स आपके क्या हो गए हैं, असत्य हो गए हैं। चलते हैं आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी क्वेश्चन को हम देखिए रिपीट कर दिए फिर से कि कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, यह जानते कि आपका असत्य होता है। ये आपको रिपीट कर दिया गया पीछे का क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करें तो कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं, यह जानते कि आपका सत्य है। तो कोई भी आपके जानते कि दो समरूप आकृतियां हैं तो वह समरूप ही होंगे, ये आपका सत्य है। इसके बाद बात करेंगे देखिए ध्यान से कि इसके बाद आगे देखिए क्या दिया गया है कि दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। देखिए चाहे चतुर्भुज की बात करें, चाहे पंचभुज की बात करें, चाहे खटभुज की बात करें, चाहे बहुभुज की बात करें, इतना ध्यान देंगे कि जब भी आपसे बहुभुज की बात करें, चतुर्भुज की बात करें, पंचभुज की बात करें तो इनमें हमेशा समरूप के लिए दो शर्त होती है। पहली शर्त होती है कि संगत कोण आपके बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर होने के साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर सभी संगत कोण बराबर हो जाए, सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाए, तब जाके कोई भी बहुभुज, पंचभुज, खटभुज आपका समरूप होता है। अगर दोनों शर्त आपकी लागू नहीं होती है, अगर दोनों शर्त आपको नहीं दिया गया है तो वह कदापि आपका समरूप नहीं होगा। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त दी गई है तो वह समरूप आपका नहीं होता है। इसको ध्यान देंगे कि दो चतुर्भुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण बराबर हो ये असत्य हो गया, अधूरा आपको देख दिया। अगर इसे में केवल जोड़ दे तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तुरंत यह सत्य हो जाएगा। तो अधूरा वाक्य देने की वजह से यह क्या आपका है, असत्य है। आगे देखिए दो बहुभुज समरूप होते यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इसमें संगत भुजाएं समानुपाती हो लेकिन संगत कोण बराबर नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये भी अधूरा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यह देखिए इसमें आपको इन दोनों में अधूरा वाक्य दिया है, तो इसलिए यह दोनों वाक्य गलत हो रहे हैं। इसी में थोड़ा सा आप अगर जोड़ देंगे ये सत्य भी हो सकते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब देखिए आपको भिन्न भिन्न उदाहरण देना आपको युग्मों के। यहाँ पर देखिए पहला कह रहा कि समरूप आकृतियां। तो देखिए समरूप आकृतियों को, जो समरूप आकृतियां होती है उनका आपको उदाहरण देना है। आपको बताना कि कौन कौन समरूप आकृतियां होती हैं। तो देखिए पहले वाले पार्ट को हम देखिए यहाँ पर हल किए हैं कि समरूप आकृतियों के उदाहरण। कोई भी दो रेखाखंड सदैव समरूप होते हैं। देखिए कोई भी रेखाखंड खींचेंगे, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, तो रेखाखंड आपका देखिए क्या होगा कि समरूप होगा। तो जो रेखाखंड आपके होते हैं ये समरूप होते हैं। कोई भी दो वृत्त सदैव समरूप होता है। अगर देखिए आपको अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त आप खींचेंगे बनाएंगे तो सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होता है। अलग अलग भुजा के आप देखिए वर्ग बनाएंगे तो जितने भी आपके वर्ग बनेंगे सभी क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। यह देखिए समरूप आकृतियों के उदाहरण है। और भी कुछ आप जानेंगे एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पर जैसे देखिए नंबर 4 दिया है, कोई भी दो
समय बाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो जो देखिए आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती, तो इनके भुजा को बढ़ाने घटाने से आप जानते हैं कि अलग अलग आपके समबाहु त्रिभुज बनते जाएंगे, एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं कि कोई भी दो समबाहु त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यह देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान आकृतियां ही समरूप आकृतियां हो सकती हैं। तो समान आकृतियां मतलब अगर वर्ग है तो वह वर्ग रहेगा, तभी आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक आपके वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। दो या दो से अधिक वृत्त क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। दो या दो से अधिक समबाहु त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब समान आकृति आपकी रहेंगे तभी जाके आपका समरूप होगा। तो समान आकृतियां ही समरूप आकृतियां हो सकती हैं। तो जितनी भी देखिए आपकी समान आकृतियां हैं, वही समान आकृतियां ही क्या होंगे, समरूप आकृतियां होती हैं। इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं के उदाहरण, अब देखिए जो जो आकृतियां आपकी समरूप नहीं हो सकती उनका उदाहरण आपसे पूछ रहा है, इनके बारे में सीखेंगे। मतलब जो पीछे का आपका देखिए दूसरा पॉइंट था, जो दूसरा पॉइंट आपका देखे था, इसके बारे में आप सीखेंगे। इसमें करा कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है के उदाहरण, तो एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। अगर एक वृत्त है और एक जानते कि आपका त्रिभुज है, ये समरूप नहीं होते हैं। तो एक वृत्त और एक त्रिभुज, तो जो अलग अलग आकृतियां होती है समरूप नहीं होती हैं। तो देखिए आगे अगर हम बात करेंगे तो एक जो समद्विबाहु त्रिभुज है और एक जानते कि जो विषमबाहु त्रिभुज है, ये समरूप नहीं होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर अलग अलग त्रिभुज की बात की जाती है कि यह समरूप आपके नहीं होंगे। दो अलग आकृतियां कभी भी समरूप नहीं हो सकती हैं। जो दो अलग अलग आकृतियां देखी होती हैं, ये समरूप नहीं हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि समरूप नहीं के लिए अलग अलग आकृतियों को और समरूप के लिए समान आकृतियों को लेंगे। तो हमेशा समान आकृतियां ही समरूप बन सकती हैं और अलग अलग आकृतियां आपकी समरूप नहीं बन सकती हैं। इसको ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस आपके रहे, इनका आंसर रहा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। करा कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। मतलब यह जो चतुर्भुज आपको दिया गया है, यह आपको बताना है कि समरूप है कि नहीं। आपको देखिए चतुर्भुज में हम नियम बताए हैं कि अगर आपको चतुर्भुज दिया रहे तो उसमें अगर सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहे और सभी संगत कोण बराबर रहे, तो वह जानते कि आपका क्या रहेगा, समरूप रहेगा। तो समरूप के लिए दोनों शर्तों का होना आवश्यक है। अगर कोई भी आपका चतुर्भुज समरूप तब होगा जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम आपको नियम बताए थे कि कोई भी आपका देखिए चतुर्भुज आकृति रहे या आपकी पंचभुज रहे या आपका खटभुज आकृति रहे या बहुभुज आकृति रहे, तो बहुभुज आकृति में आपका चतुर्भुज आता है। तो बहुभुज आकृति में आपको हम नियम पढ़ाए हैं कि अगर कोई भी बहुभुज आपका समरूप कब होगा, कि जब उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहे और संगत कोण आपस में बराबर रहे, तभी जानते कि वह समरूप हो सकते हैं। तो जब आपसे पूछ रहा कि बताइए कि यह दोनों जो चतुर्भुज समरूप है कि नहीं, तो इसमें आप दो नियम लागू करिए कि एक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और संगत कोण आपस में बराबर। अगर संगत कोण आपस में बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ये दोनों चतुर्भुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त लागू नहीं हुई तो तुरंत ये समरूप नहीं होंगे, क्योंकि दोनों शर्तें एक साथ लागू होनी चाहिए
पहली शर्त है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी शर्त है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। अगर यह दोनों शर्त आपकी एक साथ लागू होती है, यह दोनों आपका जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होगा, समरूप होगा, अन्यथा यह समरूप नहीं होगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और यहाँ पर एक चतुर्भुज आपको ए बी सी डी दिया गया है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में इसमें अगर देखेंगे तो यह देखो आपको दिख रहा सम चतुर्भुज, और यह देखिए आपको दिख रहा वर्ग चतुर्भुज है। तो यहाँ पर यह अलग अलग चतुर्भुज है। तो इनके देखिए संगत कोण जो आपको दिए गए अलग अलग। कोण P के देखिए, जो यहाँ पर देखिए कोण P आपको दिया, कोण P यहाँ पर देखिए कोण A, यह तो आपका 90 डिग्री है, लेकिन यह देखिए आपका 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 के लिए सीधे रेखा होनी चाहिए। तो जब यह लंबवत रेखा होगी, यह लंबवत रेखा होगी, तब यह कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर यह देखिए दोनों परस्पर लंबवत रेखा, तो यह कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर देखिए यह कोण 90 अंश का है, लेकिन यह कोण 90 अंश का नहीं है, क्योंकि कोण देखिए P के संगत कोण A है। तो यह दोनों कोण आपके देखिए बराबर नहीं है। तो इसमें देखिए क्या कि कोण P इज नॉट इक्वल टू कोण A। तो कोण P के संगत कोण A नहीं है। यहाँ देखिए कोण Q है, यहाँ पर देखिए कोण B है। यह कोण आपका देखिए 90 अंश का है, लेकिन यह देखिए 90 अंश यहाँ पर बन नहीं पाएगा, क्योंकि 90 अंश बनाने के लिए यह लंबवत रेखा होनी चाहिए। तो जब परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं तभी 90 अंश का कोण बनता है। तो जब यह परस्पर लंबवत रेखाएं नहीं है, तो यह 90 अंश का कोण आपका नहीं बनेगा। इसका मतलब यह जो आपका कोण देखिए आपका Q होगा इज नॉट इक्वल टू कोण B के। इसी प्रकार से जो कोण R होगा वह कोण C के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका देखिए 90 अंश का होगा। और जो कोण देखिए आपका यश होगा यह कोण D के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह सब 90 अंश की हैं, और यह किसी भी हालत में आपके 90 अंश के नहीं हो सकते हैं। क्या? क्योंकि 90 अंश का कोण बनाने के लिए परस्पर लंबवत रेखाएं होनी चाहिए, जो बिल्कुल सीधी रेखाएं होनी चाहिए। इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन आपको नहीं दिया गया है, इसलिए इसके जितने संगत कोण हैं इसके संगत कोण के बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखिए संगत की पहचान करेंगे। तो देखिए कोण P और कोण P के संगत कोण A होगा। तो कोण P इज नॉट इक्वल टू कोण A। यहाँ देखिए कोण Q है, कोण Q के संगत कोण B है, तो कोण Q इज नॉट इक्वल टू कोण B। यहाँ पर कोण R है, कोण R के संगत कोण C है, तो कोण R इज नॉट इक्वल टू कोण C होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण S है, कोण S के संगत कोण D होगा, कोण S इज नॉट इक्वल टू कोण D होगा। तो यहाँ पर चारों जो कोण है ये संगत कोण जो आपको दिए गए या आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यह आकृति ही आपको ऐसे दिख रही है कि यह कोण आपके बराबर हो ही नहीं सकती हैं। एक शर्त तो आपकी लागू कर लेंगे आप कि सभी संगत कोण आपके बराबर नहीं है। तो जब संगत कोण बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से ये आपका क्या होगा कि समरूप नहीं होगा। लेकिन थोड़ा संगत भुजाओं का अनुपात भी हम निकाल ले। तो यहाँ पर संगत भुजा देखिए जो PQ है यह जानते हैं कि AB के संगत होगा। तो यहाँ से देखो संगत निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो PQ होगा यह देखिए AB के संगत होगा। तो PQ बटे AB, इसमें देखिए सभी आपका 1.5 दिया, इसमें 3 दिया गया है। तो PQ का मान 1.5/3 अनुपात निकालेंगे, 1.5 कम 1.5 1.2 3 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो QR है ये BC के संगत है। तो यहाँ पर देखिए QR बटे BC बराबर 1.5/3 1.5 कम 1.5 1.2 3 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से RS निकालेंगे, RS बटे CD आपका हो जाएगा। तो RS बटे CD 1.5/3 1.5 कम 1.5 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से SP बटे DA निकालेंगे तो SP बटे DA बराबर 1.5/3 होगा, 1.5 कम 1.5 3 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों चतुर्भुज की संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लिया गया। तो यहाँ पर सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो PQ बटे AB बराबर QR बटे BC बराबर RS बटे CD बराबर SP बटे DA बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखिए चारों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या दिया गया, बराबर दिया गया है।
तो यहाँ पर दोनों शर्तों को देखिए हम लागू कर लिए हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से कि दोनों शर्त हम लगाए हैं, तो दोनों शर्त में से एक शर्त आपकी देखिए क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, वह लागू हो रही है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, यह लागू नहीं हो रहा। दोनों शर्तें एक साथ लागू होनी चाहिए, तभी आप जानते हैं कि समरूप होगा। अगर दोनों में से एक शर्त नहीं लग रही है तो वह तुरंत आपका समरूप नहीं होगा। इसमें संगत कोण बराबर नहीं है, इसी वजह से यह जानते हैं कि आपका समरूप नहीं होगा। तो इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसमें देखिए लिखे हैं कि चूंकि दिए गए दोनों चतुर्भुजों में संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो जब समरूप नहीं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है। हम आपको दोस्तों नियम बताए हैं कि जब भी आपको देखिए चतुर्भुज आपको दिया रहे, पंचभुज आपको दिया रहे, खटभुज आपको दिया रहे, बहुभुज दिया रहे, उनको अगर समरूप आपको पहचानने की बात करें तो उसमें दो शर्तें आपकी होनी चाहिए। संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें आपकी एक साथ लागू होती हैं तो वह निश्चित रूप से आपकी समरूप आकृति होगी। अगर ये दोनों शर्तें एक साथ लागू नहीं होती है तो वह समरूप आकृति नहीं होगी। तो जैसे इस सवाल में आप देखें कि एक शर्त ही केवल लागू हुई कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और एक शर्त आपकी लागू नहीं हुई कि संगत कोण बराबर होते ही है। अगर इसमें संगत कोण बराबर हो जाते तो दोनों चतुर्भुज आपके समरूप हो जाते, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं होने की वजह से यह जानते कि समरूप आपके नहीं हो पाए, यह समरूप आपका नहीं है। इस तरीके से जो प्रश्नावली आपके देखिए 6.1 है, यह कंप्लीटली आपकी समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगती है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ, साइंस और इंग्लिश को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, अपने बोर्ड पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग 2025 के टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इसमें नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और इस तरीके से आप अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आप लोग 2025 के टॉपर बन सकते हैं। तो खूब मेहनत से पढ़िए और डेडिकेशन, आप तन मन से पढ़िए, बिल्कुल लगन से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा अब दूर नहीं है। तो जितने ही मेहनत से आप तैयार करेंगे उतने ही जानते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब सवाल पर आप जानते कि अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा सवाल आप लगाएंगे उतना ज़्यादा सवाल आपको आसान लगेंगे। तो खूब मेहनत से आप पढ़िए, पूरा जानदार तरीके से पढ़िए। तो और देखिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब तन मन से पढ़ते रहिए। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।